नाज़रीन, खुदा यसुम मसीह के अज़ीम नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर मुबारक मसीह आपसे बात कर रहा हूँ। आज के कलाम का जो अनवान है वो है तुम्हारे ईमान के मुवाफ़िक तुम्हारे लिए हो। और मैं इसके लिए हवाला आपके सामने मुक़द्दस मत्ती रसूल की लिखी गई मार्फत इंजील मुक़द्दस 9 बाब और उसकी 27वीं आयत में आपके सामने ये हवाला पढ़ना चाहता हूँ। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये तुम कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदाबंद। तब उसने उनकी आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुवाफ़िक तुम्हारे लिए हो, आमीन। जिसे यहाँ बहुत बड़ी हकीकत है, बड़ी सच्चाई की बातें हैं जो हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि कैसे इन अंधों ने शिफा ले ली। 2 अंधे थे और लिखा खुदा यीशु मसीह के पास पुकार कर आ रहे हैं, पुकार कर कह रहे हैं कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। खुदा यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे इत्काद के मुवाफ़िक हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो इंसान के लिए खुदा नहीं कर सकता। मरकस 9:23 के अंदर लिखा, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आपका ईमान आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। और बाइबल में लिखा है इब्रानियों 11:6 के अंदर कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला यानी अजर देता है। जब आप खुदा से कुछ मांगते हैं, खुदा के हजूर आते हैं, यीशु नाम लेकर खुदा उनसे कुछ कहते हैं, तो याद रखें आपका इत्काद होना चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए कि वो मौजूद है और मुझे ये बरकत दे सकता है, मुझे शिफा दे सकता है, मेरा ये मसला वो हल कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने अंधों को ये सवाल किया और बहुत सारी जगहों पे ज़्यादातर लोग खुदा यीशु मसीह लोगों से सवाल करता था कि क्या तुमको इत्काद है कि ये तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है। इसी तरह मत्ती 8 के अंदर हम देखते हैं कि कोई शख्स है खुदावंद को पुकार कर कह रहा है, खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरा कोढ़ पाक साफ हो सकता है, तू मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदावंद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा काम करे, आपको शिफा दे, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए, अगर आप इत्काद रखते हैं कि हाँ खुदावंद तू ये कर सकता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ईमान से कह रहा हूँ, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इब्रानियों 11:6 के अंदर। अगर आपका ईमान नहीं कि आप किसको कह रहे हैं। इन अंधों ने जिस्मानी आंखें लेने से पहले याद रखें, उनकी अंदर की आंखें खुल गई थी। उन्होंने जान लिया था कि यीशु मसीह मुसाया है, खुदा का बेटा है, यही जो दुनिया में आने वाला था, ये वही है। आप की जब तक आप जिस्मानी बरकतों की मुतलाशी हैं, जब तक आपकी रूहानी आंखें नहीं खुलती कि मैं किस हस्ती से दुआ कर रहा हूँ, खुदा कौन है, खुदा का बेटा क्यों इस दुनिया में आया है, वो मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। तो अज़ीज़ों याद रखें, अगर आप इत्काद के साथ खुदा के सामने आते हैं कि खुदावंद तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो मैं यकीन के साथ, ईमान के साथ कहता हूँ, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है जो आप की सोच में भी नहीं हो। बाइबल में लिखा है कि जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मरकस 9:23 के अंदर जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। सो खुदा यीशु मसीह ने इन अंधों को कहा, क्या तुम्हें इत्काद है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ इतना बड़ा काम? 2 अंधे हैं, इनकी आंखें बंद हैं, कब से ये इनकी बिनाई नहीं इनके पास। उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद ये तो कर सकता है। सो अगर आपको ये नहीं पता खुदा कौन है, खुदा की मोहब्बत क्या है, खुदा ने मेरे लिए कैसे निजात के काम किए, क्यों उसने इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया
ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा तो इंसानों से प्यार करता है, खुदा तो दुनिया से मोहब्बत करता है, खुदा तो लोगों को देना चाहता है बरकत, शिफा देना चाहता है, इत्मीनान देना चाहता है, अपनी ज़िंदगी देना चाहता है। सो इन अंधों ने इकरार किया कि हाँ खुदावंद तू ये कर सकता है। अगर आप ये इकरार करें जो भी आपकी ज़रूरत है, हाँ खुदावंद तू मेरे लिए ये कर सकता है, तू मेरे घर को बरकत दे सकता है, मुझे शिफा दे सकता है, मेरी बेइत्मीनानी को दूर कर सकता है, तू मुझे निजात दे सकता है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो काम है वो अपनी ज़िंदगी आपको देना चाहता है और आपकी ज़िंदगी को हर तरह की शिफा देना चाहता है। सो बड़ा अजीम यहाँ मैसेज है। खुदा ने कहा जाओ तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफ़िक तुम्हारे लिए हो। याद रखें हमारा ईमान ही हमें आगे लेके जाता है। और आप कहेंगे मैं तो ईमान रखता हूँ खुदा पर, मैं तो यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, तो फिर क्यों नहीं, अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा तजर्बा हो रहा कि आपकी ज़िंदगी में शिफा नहीं आ रही और बरकत नहीं आ रही, इत्मीनान नहीं आ रही, तसल्ली नहीं, सुकून नहीं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कहीं खुदा तो मुझे इत्मीनान दे सकता है। तो लिखा है उसने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, जिस तरह दुनिया देती उस तरह नहीं देता। सो इन अंधों को खुदा ने सवाल किया कि यार इतने बड़े काम के लिए मुझे मेरे पीछे आए चला रहे हो, क्या मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ खुदावन। जब वो इब्ने आदम कह रहे थे इसका मतलब वो प्रॉमिस मसाया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने जान लिया कि ये वही जो मसीह आने वाला था, खुदा का बेटा ये वही है। और उन्होंने फ़ौरन लिखा है, खुदा ने कहा जाओ तुम तकात के मुवाफ़िक हो, और फ़ौरन उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपना मौजज़ा हासिल किया। सो आपका ईमान आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल सकता है। आए तकात के साथ खुदा उनको कहे खुदावन तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इस हवाले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए इत्तेकाद के साथ। और बेशुमार खुदा का कलाम है जो लिखा है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो इत्तेकाद रखता है। जिस तरह कोड़ी ने कहा मत्ती 8 के अंदर पहली दूसरी आयत के अंदर, खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरा कोट जा सकता है। कहीं खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरी ये मुश्किल जा सकती है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी बहुत शुक्रिया इस मैसेज को सुनने का। उम्मीद करता हूँ खुदा ने आपको बरकत दी है। आप ज़रूर इस चैनल को, मुबारक मसीह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि खुदा का पैगाम दुनिया के अंदर फैल सके और खुदा लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।